नमस्कार साथियों। तो आज है 17 मई 2026। दोस्तों, इस वीडियो में हम टोटल दो टॉपिक को लेकर चर्चा करेंगे। सबसे पहला टॉपिक एक इंडिविजुअल शेयर्स के बारे में। दूसरा जो टॉपिक है ये थोड़ा सा डेटाबेस टॉपिक है और दोनों ही मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अंत तक जरूर देखिएगा। अच्छा, अब चलिए शुरुआत करती है जो शेयर के ऊपर टॉपिक है ना, इसको लेके। दोस्तों, यहाँ पे जिस शेयर को अभी हम चर्चा करने जा रहे हैं, मतलब मोस्टली चांस है आप में से 90% लोगों को पता नहीं है, पता हो भी सकता है। बट ये जो कंपनी की शेयर है ना, चाहे आपके पास पोर्टफोलियो में है नहीं है, बट दोस्तों एक बात कह रहा हूं, वॉच लिस्ट में ऐड करके अभी रख दीजिए, बाद में काम आएगा, बाद में काम आएगा। और दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको 80% मतलब आपको मैं लिख के देता हूं, कल 80% चांस है। कितना परसेंट? 80% चांस है शेयर में कल 20% की अपर सर्किट लगने का। क्यों मैं बता रहा हूं, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा जरूर। ठीक है, और क्योंकि ये कोई आम शेयर नहीं है। देखिए, कंपनी का नाम है फ्यूशन फाइनेंस लिमिटेड। बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं, बहुत कम लोग, मतलब चांस है आप में से व्यूअर्स में हार्डली 10-20% लोग इसके बारे में जानते हैं। फ्यूशन फाइनेंस लिमिटेड, देखिए नाम से ही पता चल रहा है, एक फाइनेंशियल सेक्टर की कंपनी। बात एकदम सही है, कंपनी बेसिकली एनबीएफसी कंपनी है। अच्छा, इसका जो मेन गड़बड़ क्या था पता है? मैं पहले एक बार इसका रिटर्न्स का प्रोफाइल दिखाता हूँ। ये भाई साहब बाजार में लिस्ट हुआ था 2022 में। देखिए मैं आपको स्टोरी में समझाता हूँ, ध्यान से मेरी बात को सुनना। 2022 में नवंबर लिस्ट हुआ था 300 रुपए के आसपास। फिर शेयर यहां से चलते चलते 650 तक निकल गया था। मतलब कुछ ही सालों के अंदर, डेढ़ साल के आसपास कह सकते हो, 1.5 साल के आसपास लगभग 100% के ऊपर रिटर्न दे दिया था। अब ध्यान से देखना, शेयर 2023 या 24 के शुरू तक तो 600 के आसपास चल रहा था, होल्ड कर रहा था, एक अच्छा पोजीशन मेंटेन कर रहा था। फिर देखिए शेयर जब गिरते गिरते 600 के लेवल ब्रेक किया, फिर एकदम से कुछ हुआ तो जरूर, हाँ हुआ क्या कि कुछ इंटरनल इश्यूज था, और शेयर रिसेंटली 2025 में 650 की शेयर 150 रुपए में पहुंच गया था। अब नोट करते जाइए। अब आ जाइए इस साल 2026 में जब कंपनी की, मतलब इस कंपनी की सबसे पहले Q3 की रिजल्ट आउट हुआ फरवरी के आसपास। शेयर रिकवर करते करते 200 के आसपास पहुंच गया, हर्डल फेस किया। फिर शेयर एक्चुअली मौका नहीं पाया है, मतलब रिकवर करने में। क्यों मौका नहीं पाया? क्योंकि 28 फरवरी से वॉर शुरू हो गया, मार्केट में लगातार गिरावट, शेयर बहुत नीचे पहुंच गया था, अगेन 140 के आसपास। फिर देखिए जब शेयर रिकवर करना शुरू किया, ध्यान से नोट करना, 60% रिकवर कर चुका है। दोस्तों ये स्टोरी मैं आपको क्यों दिखा रहा हूं, इसके पीछे भी कारण है। देखिए ध्यान से सुनना, कारण क्या है? क्योंकि कंपनी की रिसेंटली, मतलब लास्ट डे क्वार्टरली रिजल्ट आउट हुआ था। कंपनी बेसिकली एक अच्छी कंपनी है, प्रॉफिटेबल कंपनी है, फाइनेंसिंग कंपनी, प्रॉफिटेबल कंपनी है। बट यहाँ पे आप देखेंगे थोड़ा पीछे चल के 2023-24 तक कंपनी की प्रॉफिट भी होता था लगभग 126 करोड़, कभी 130 करोड़, इतना। बट सडनली क्या हुआ कि कंपनी की कुछ इंटरनल इश्यूज के वजह से, इंटरनल इश्यूज कह सकते हो, मिसमैनेजमेंट कह सकते हो, उस वजह से कंपनी की बैक टू बैक लगभग 6-7 क्वार्टर कंपनी की लॉस में गया। फिर क्या हुआ, कंपनी ने 2025 की जो Q2 है, लास्ट ईयर Q2, उस समय कंपनी की पूरा का पूरा जो टीम है, मैनेजमेंट टीम, उसको बदला, सीईओ को बदला, सीएफओ को बदला, सब कुछ बदला। ठीक है, इंटरनल जो इश्यूज था उसको सॉल्व करने की कोशिश किया। फिर उसका अंजाम क्या निकला? लास्ट क्वार्टर यानी Q3 कंपनी लगभग 1.5 साल बाद प्रॉफिट की मुंह देखा। और रिसेंटली दोस्तों, मतलब लास्ट डे फ्राइडे मार्केट क्लोज होने के बाद कंपनी के रिजल्ट आउट हुआ, कंपनी अपने पुराने फॉर्म में आ चुका है। दोस्तों स्टोरी समझ आ चुका है। अब आपको क्या लगता है कि कल कितना परसेंट चांस है शेयर में अपर सर्किट लगने का? 20% की कमेंट करके प्लीज बताइए। देखिए मेरा ओपिनियन यह है कि कल 80% चांस है। आप पूछेंगे क्या सर आप 100% मतलब कंफर्म क्यों नहीं हो? देखिए 100% गारंटी तो डेटॉल भी नहीं देता, मैं कौन हूं, है ना? तो कंफर्मेशन कुछ भी नहीं है, बट 80% चांस है शेयर में कल 20% की अपर सर्किट लगने का। अब देखिए यहाँ पे एक और बड़ा फैक्ट मैं आपको बताता हूं। देखिए कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि कंपनी की जो ऑपरेशनल रेवेन्यू या ऑपरेशनल प्रॉफिट, उसमें कुछ नहीं हुआ, एक्सेप्शनल आइटम या टैक्स वगैरह, इस वजह से कंपनी की प्रॉफिट होगा। तो इस केस में ऐसा भी नहीं हुआ है। अगर आप देखेंगे कंपनी की इस बार इनकम, ध्यान से नोट करना, कंपनी की इनकम इस बार ईयरली बेस पे ड्रॉप जरूर हुआ, ध्यान से नोट करना, ईयरली बेस पे ड्रॉप हुआ, क्वार्टरली बेस पे इंप्रूव किया, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली कंपनी इस बार अपने जो एक्सपेंस है, खर्चे को बहुत अच्छे से मैनेज किया। लास्ट ईयर में खर्चा कितना था? 450 करोड़ के ऊपर 458 करोड़, और इस बार खर्चा कितना हुआ? 258 करोड़। समझ आ रहा है बात? सीधा सीधा 200 करोड़ की गैप, इवन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे भी ड्रॉप हुआ, जिस वजह से क्या हुआ, कंपनी की जो फाइनेंशियल मार्जिन लास्ट ईयर पे -37% में पहुंच गया था, इस बार देखिए लास्ट क्वार्टर में ही थोड़ा बहुत प्रॉफिट में आ गया था 2%, इस बार सीधा 8% आ गया। और खास करके
कहता है ना, मतलब सोने पे सुहागा वाली बात। क्योंकि कंपनी की प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स भरने से पहले 37 करोड़ की प्रॉफिट बना लिया था, ऊपर से 205% की टैक्स प्रोविजन मिल गया। ठीक है। सो होपफुली दोस्तों आपको समझ आ रहा है पूरा स्टोरी। तो जिस वजह से आपको मैं कहूंगा, देखिए अच्छी कंपनी है, अच्छी कंपनी, इसको आप हल्के में मत लेना। जब ये बाजार में लिस्ट हुआ था, फर्स्ट जो 2 इयर्स है लिस्ट होने के बाद, भाई बम्पर रिटर्न दिया था अपने शेयर होल्डर को, बम्पर रिटर्न। बीच में मिसमैनेजमेंट की वजह से गिर गया था, बट फिर से वो कहता है ना कि सोता हुआ शेयर जाग गया, फिर से जागने जा रहा है। ठीक है। तो कल मोस्टली चांस है शेयर में अपर सर्किट लगने का। आपके पास ये इस कंपनी की शेयर है नहीं है, डज नॉट मैटर, बाद में पछताना मत, मैं आपको अभी बता रहा हूं। ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, पर उसके पहले दोस्तों प्लीज मेक श्योर कीजिए आपने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, नहीं किया अभी तक तो देर क्यों करो, फटाफट करके रख दीजिए। और दोस्तों ऑलरेडी देखिए मैं आज दिन की 3 वीडियो दे चुका हूं। आई होप कि आप लोगों ने देखा ये 3 वीडियो, नहीं देखा तो एक बार चेकआउट करके जरूर आना। और स्पेशली दोस्तों आज रात की जो 10:30 की वीडियो आएगा, मतलब नेक्स्ट वीडियो, इस चैनल पे देखना मत भूलना, जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन, पूरे दिन मार्केट की अपडेट, सब कुछ अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है। अच्छा अब आ जाइए। अच्छा अब जो डेटाबेस आपको मैं कह रहा था कि अभी अपडेट दूंगा, डेटाबेस अपडेट। तो बेसिकली देखिए Q4 की बात करें, जनवरी फरवरी मार्च एफएस की खूब सेल हुआ है ना, खूब बेचा एफएस ने, खूब बेचा, अभी बेच रहा है, अप्रैल मई पे भी बेचा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट बात यह है कि Q4 के दौरान कुछ ऐसे बड़े कंपनी की शेयर्स में देखा गया एफएस की होल्डिंग एक्चुअली इंक्रीज हुआ है। मतलब मोस्टली कंपनी में तो डिक्रीज हुआ, बट यहाँ पे इंक्रीज हुआ। एक एक करके आप फटाफट हो सके तो नाम नोट कर लीजिए, क्योंकि सारे आपके ब्लू चिप कैटेगरी के शेयर आपको दिख जाएगा। एक हो गया आपका एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसमें कितना इंक्रीज हुआ पता है? 9,319 करोड़ खरीदा है एफआईएस ने एक्स्ट्रा करके, मैं आपको फटाफट दिखा रहा हूँ। अच्छा फिर आ जाइए आपके पावर ग्रिड, ये भी आपकी निफ्टी की शेयर है। इसमें एफआईएस की स्टेक दिसंबर क्वार्टर में था 60,866 करोड़। 8,057 करोड़ खरीदने के बाद अब एफएस के पास स्टेक आ चुका है 68,923 करोड़। 8,000 करोड़ के ऊपर खरीदा है एफएस ने Q4 में सिर्फ। आज उसके बाद आ जाइए एक और आपके ब्लू चिप कंपनी एनटीपीसी। एनटीपीसी में एफएस ने खरीदा Q4 में 7,566 करोड़ की शेयर। फिर आ जाए आपके वेदांता। वेदांता में एफएस ने खरीदा 6,951 करोड़ की शेयर। फिर आ जाइए ओएनजीसी। ओएनजीसी में एफआईएस की स्टेक बढ़ा तो जरूर है, बट कितना बढ़ा है? 6,111 करोड़। फिर आ जाइए आपके टाटा स्टील। टाटा स्टील में एफआईएस की स्टेक 5,260 करोड़ इंक्रीज हुआ, मतलब इतना खरीदा है एक्स्ट्रा। फिर आ जाए आपके नैल्को, नेशनल एल्युमिनियम, 4,444 करोड़ की एफआईएस ने स्टेक बढ़ाया है, इतने करोड़ की खरीदा है। फिर आ जाए आपके ग्रो में भी लगभग 4,222 करोड़ एफएस ने स्टेक पिक किया है, इतने करोड़ की इन्वेस्टमेंट किया है। फिर आ जाइए आपकी जीई वर्नोवा, इसमें एफएस ने खरीदा 4,200 करोड़ की स्टेक ड्यूरिंग Q4। फिर आ जाइए आपके एमसीएक्स में एफएस ने खरीदा है 4,172 करोड़ की स्टेक्स। ठीक है। और ये हो गया आपका दोस्तों जिन सब शेयर में Q4 में एफएस ने अपना स्टेक बढ़ाया है। अब उसके साथ साथ आ जाइए, ये भी आपको मैं डेटा दे देता हूँ कि Q4 में जहाँ जहाँ पे एफएस ने सबसे ज़्यादा बेचा है, और लिटरली आप शॉक्ड हो जाएंगे क्योंकि सब भारत की टॉप कंपनीज है, टॉप कंपनीज अपने सेक्टर की लीडिंग कंपनी। जैसे कि शुरुआत करेंगे एचडीएफसी बैंक से, और आपको शेयर की मूवमेंट देखने के बाद ही पता चल जाएगा, क्योंकि Q4 में बहुत बिटा है शेयर। एफएस की होल्डिंग इतना गिरा है तो अब देखिए एक्सपेक्टेड था भी। एचडीएफसी बैंक में एफएस ने कितना रिड्यूस किया पता है? 47 करोड़ के ऊपर शेयर बेच के निकल गया, 47 करोड़, जिसका नेट वैल्यू बताया जा रहा है 41,449 करोड़ बेचा एफएस ने। 41,449 करोड़ लिटरली बेच के निकल गया। फिर आ जाइए आपके कोटक महिंद्रा बैंक में एफएस ने बेचा 29 करोड़ से ज्यादा स्टेक, 11,729 करोड़ जिसकी वैल्यूएशन। फिर आ जाए आपके भारतीय एयरटेल। भारतीय एयरटेल में नेट सेल किया 11,287 करोड़, 5.5-6 करोड़ के आसपास शेयर बेच के निकल गया। फिर आ जाए आपके आईसीआईसी बैंक। आईसीआईसी बैंक में लगभग 8 करोड़ से ज़्यादा बेच के निकल गया, जिसकी नेट वैल्यू लगभग 10,973 करोड़। फिर आ जाए आपकी इटर्नल, मतलब जोमेटो की पेरेंट, इसमें 35 करोड़ से ज़्यादा शेयर बेच के निकल गया, जिसकी नेट वैल्यू 9,147 करोड़। फिर आ जाइए आपकी इन्फोसिस में 5-5.5 करोड़ से ज़्यादा बेच के निकल गया।
और नेट वैल्यू की बात करें 8,112 करोड़, इतना बेचा है। फिर आ जाइए आपकी रिलायंस इंडस्ट्री, अंबानी जी की कंपनी, यहाँ पे भी बेचा है, खूब बेचा है, लगभग 5.5 करोड़ से ज़्यादा। नेट वैल्यू 7,815 करोड़। फिर आ जाइए आपके 8वें कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया, इसमें लगभग 7,409 करोड़ के आसपास बेच के निकल गया। टाटा कंसल्टेंसी टीसीएस में एफएस ने बेचा है 2.5 करोड़ से अधिक शेयर, वैल्यूएशन 7,162 करोड़। और आखिरी जो कंपनी है 10वें कंपनी लार्सन एंड टुब्रो, इसमें लगभग 1.5-2 करोड़ के आसपास, 1.25 करोड़ के आसपास बेचा है, जिसकी वैल्यूएशन 6,631 करोड़। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेटा दोस्तों मार्केट से रिलेटेड। और ये जो शेयर्स मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, इसको आप नोट करके रख दीजिए, बाद में काम आएगा। ठीक है, बाकी और कोई आपका कंफ्यूजन डाउट है कमेंट करके पूछिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को शेयर जरूर करना। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।